अब्या प्रोडक्शन दिल्ली का एक जाना माना नाम है जो हमेशा से बड़े सिंगिंग शोज लेकर आता है। श्री योगेश मलिक जी अब्या प्रोडक्शन के सीईओ है। हमेशा सिंगर्स को बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए जाने जाते हैं। अब्या प्रोडक्शंस ने इस बार एक नई मुहिम शुरू की है जिसे 10 कदम आगे का नाम दिया गया है। इसके द्वारा इसमें हर राज्य के सिंगर्स को मौका दिया गया है। इस शो के ऑडिशन पिछले माह 5 जुलाई को ट्रिपल एस स्टूडियो निर्माण विहार में हुए थे और कल 5 अगस्त को फाइनल राउंड के लिए ऑडिशन रखा गया था, जिसमें 3 फाइनलिस्ट नाम का चयन किया गया, जिनमें गुंजन कुनियाल, काफिल राजा और बबीता रियाल नाम प्रमुख है। इस शो की जूरी में दिल्ली के जाने माने सिंगर्स सुनीता मोइरंगटम, श्री पुरुषोत्तम भट्ट, रोमी सिंह आदि उपस्थित हुए। उपमा दुआ दिल्ली की एक जानी मानी एंकर होने के साथ साथ अब्या प्रोडक्शंस की चीफ बिजनेस ऑफिसर भी है तथा वहीं इन्होंने अपने बेहतरीन तरीके से इस शो को मैनेज भी किया। इसके अलावा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वीएल प्रोडक्शन की सीईओ श्रीमती शालू राठी जी उपस्थित हुई। इस शो में वीवीआईपी गेस्ट श्री शेखर माहौल, एक बिजनेसमैन, और वीआईपी गेस्ट शिवानी कौशल जी, जो मिसेस हिमाचल प्रदेश रह चुकी है और मॉडल भी। सभी ने इस शो में चार चांद लगा दिए। महफिल में बड़े दिग्गज लोग जैसे दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच से श्री रवि राठी जी, कल्याण ट्रस्ट एनजीओ से इंद्रजीत कौर, पवन आर्ट ग्रुप के ऑर्गेनाइजर श्री पवन शर्मा, गैलेक्सी प्रोडक्शन के सीईओ श्री शफीक उर रहमान, कविता अरोड़ा, अविनाश सैनी, सुषमा जायसवाल, सुषमा रानी, विकास ककंग गेस्ट सिंगर्स सोनू चंदेल, तपस्या ठाकुर, रितु गुप्ता, यूनुस नसीब, शीन नवाबी, रितु शर्मा इत्यादि उपस्थित रहे। शो बहुत सफल रहा। ये जो आज आपको सम्मानित किया गया है गायक के क्षेत्र में, कैसा महसूस कर रहे हैं और मुझे आप कहाँ से हैं? बहुत मैं दिल्ली से हूँ बेसिकली, और अभी फ़िलहाल मैं बाहर रहता हूँ। मुझे बहुत प्राउड है, मेरी माँओं की दुआओं का असर है ये। और मैं शुरू से ही शौक़ रखता हूँ सिंगिंग का, सीखा नहीं है, गुरुजियों को सुन सुन के, बड़े उस्ताद नुसरत साहब को, राहत साहब को, सभी को सुन सुन के मैंने कभी सीखा। भाग लिया आपने सिंगिंग में? मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने फर्स्ट टाइम भाग लिया सिंगिंग में। वैसे मैं गाता हूँ, मेरा बचपन का शौक़ है और मेरा यही सपना है कि आज इस मंच से मैं पहली बार उठाऊँ। बस बुजुर्गों की, बड़ों की दुआ से मैं आगे तक जाऊँ। तो आज वो कार्यक्रम जिन्होंने रखा उनके बारे में क्या कहेंगे, आयोजक के बारे में? उन्होंने, सर ने हमें बहुत प्यार दिया और हमें इस लायक समझा कि ये मंच दिया, क्योंकि ऐसे बहुत सिंगर्स हैं जो इधर उधर भटकते फिरते हैं, गाते हैं। आज मैं उनका बहुत बड़ा आभारी और शुक्रगुजार करता हूँ कि सर ने मुझे इस लायक समझा और इस मंच को। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं बबीता रियाल मयूर विहार से यहाँ पे सिलेक्टेड हुई हूँ टॉप 10 फर्स्ट 3 कंटेस्टेंट आज में जो से। अभय प्रोडक्शन द्वारा जो आज आपको चुना है, आयोजक के बारे में क्या कहेंगे, योगेश मलिक जी के बारे में? बहुत बढ़िया इनका सिस्टम है, बहुत अच्छे तरीके से तो बहुत अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम ये लोग करवा रहे हैं और नए लोगों को मौका दे रहे हैं, जो कि बचपन के ख्वाब, मेरे जैसों के तो बचपन से ख्वाब थे कि मतलब मैं गा सकती हूँ, नहीं गा सकती हूँ अच्छा, तो उस चीज़ को अगर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा। आप काफी सालों से गा रहे हैं या अभी? नहीं, मैं शौक तो बचपन से ही था, लेकिन बचपन से एक सुनती बहुत थी। अब कुछ साल से, 4-5 साल से लगातार मैं अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए तो मैं, अब टाइम है मेरे पास। आपने कार्यक्रम रखा है जिसमें 3 सेलेक्ट किए हैं, उनके बारे में थोड़ा बताएं कि 21 को क्या प्रोग्राम होगा, सारी जानकारी। ये पहले तो मैं इस प्रोग्राम के बारे में बता देता हूँ। 10 कदम आगे, इसका जो हमने नाम दिया है। इससे पहले हमारा एक जो प्रोग्राम चलता था वो था 10 कदम, ठीक है, हमने 24 महीने चलाया। फिर इसको हमने नई शेप दी है अभी, 10 कदम आगे। तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि नए टैलेंट हम लेके आते हैं जो सिंगर्स हैं, और 2 हमारे पास जज होते हैं उनको जज करने के लिए। तो पहले महीने जो हम करते हैं प्रोग्राम, उसमें से हम 11 लोग सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर अगले महीने जैसे आज हुआ है, ये 3 लोग हमने सेलेक्ट किए। तो हर साल हमारे करीब 4 प्रोग्राम होने लगे हैं जो बड़े स्टेज पे होते हैं, जिसमें कोई ना कोई बॉलीवुड से भी आता है। तो अभी जो हम एक 21 को प्रोग्राम करने जा रहे हैं, ये लाजपत भवन में हम कर रहे हैं। ये कैरोके का शो है, बट बड़ा शो है, जिसमें हमने साउंड और उसका हर चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखा है जो सिंगर को चाहिए। इसके बाद आगे जो हम प्रोग्राम करेंगे, उनमें से जो 3 सेलेक्ट होंगे ये फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, इनसे हम कोई चार्ज नहीं ले रहे।
उनको हम 7 दिसंबर को हमारा एक प्रोग्राम होगा, उसमें हम पार्टिसिपेट कराएंगे। तो इसका मकसद यही है कि जो मार्केट में नए लोग हैं जो सिंगिंग की दुनिया में आना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ये प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया। तो ये साधु जी कितने के लोगों को आपने प्रविष्टियाँ आई थी, जिसमें से आपने ये पहले 21 चुने, फिर 11, फिर 3? ये अराउंड 30 के करीब हमारे सिंगर्स थे, जिसमें से हमने 11 का सिलेक्शन किया। लास्ट जो हमारा लास्ट इवेंट हुआ था उसमें हमने 11 लोगों का सिलेक्शन किया, और आज हमने उन 11 में से 3 को ग्रैंड फिनाले में ऑनर किया है। जो 3 का सिलेक्शन हुआ उनको अब हम जो योगेश जी काव्य प्रोडक्शन हाउस के बैनर के नीचे जो एक शो होने जा रहा है, ग्रैंड शो 21 को लाजपत भवन में, उसमें हम उनको मतलब उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं एज अ सिंगर। तो उनको जो योगेश जी ने ये एक मुहिम चलाई है, इसमें जो सिंगर्स को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो आबे प्रोडक्शन उस काम को कर रहा है। तो इसके लिए मैं योगेश जी की बहुत उनको थैंक्स कहना चाहूँगी कि ऐसे लोगों को वो एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। जब 3 सेलेक्ट हुए हैं, उनको कोई एल्बम वगैरह भी में चांस मिलेगा? हाँ, ऑब्वियसली मिलेगा उनको, क्योंकि जो हमारा ग्रैंड शो होने जा रहा है 21 को, उसमें हमारे कुछ बॉलीवुड के डायरेक्टर भी आ रहे हैं। तो उसको उनकी सिंगिंग अगर उनको पसंद आती है तो उनको वहाँ भी चांस मिलेगा। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे 21 का जो प्रोग्राम होने जा रहा है बड़े जोर शोर से? जी, मैं हिमाचल से आई हूँ और मिसेस हिमाचल हूँ और एक मॉडल हूँ और सिंगिंग का शौक़ रखती हूँ सुनने का। तो आज मैं यहाँ आई तो जैसे बताया गया, मुझे पहले वाले शो में तो मैं नहीं प्रेजेंट थी, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू हम देखते हैं, इनका सारी पोस्ट देखते हैं। तो इनके पहले भी एक शो हो चुका है, जैसे बता रहे कि 11 कंटेस्टेंट उसमें सेलेक्ट किए गए थे। आज ग्रैंड फिनाले में उनको 3 को सिलेक्ट किया गया है, और आने वाले अभी 21 अगस्त को इनका जो शो होने जा रहा है उसमें उनको और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। और इतना मुझे पता है कि इनके शोज़ में बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स सिंगर्स आते हैं बॉलीवुड से भी, तो नो डाउट किसको कहाँ चांस मिल जाए और कहाँ वो एक किक मिले और बहुत आगे चला जाए। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और एक अच्छी शुरुआत है उन लोगों के लिए जिनको शायद प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता उनका हुनर होने के बावजूद भी। तो योगेश जी का मैं इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी कि उन्होंने नए लोगों को ये मौका दिया है और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। आपने बढ़िया बढ़िया आज गाने गा के दर्शकों का दिल जीत लिया, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे में योगेश जी ने जो ऐसा मैं तो प्रोग्राम इतना कहना चाहती हूँ, योगेश जी जो भी काम कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं, और आजकल के यंगस्टर लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस इतना कहना चाहती हूँ। शफीक जी भी है हमारे बीच में। शफीक जी क्या कहना चाहेंगे योगेश जी ने जो आज कार्यक्रम रखा है? योगेश जी ने इस मंच से शुरुआत की थी जो हम देख रहे हैं, और आज इस मंच से 3 कलाकारों को लेके जा रहे हैं बड़े स्टेज के ऊपर। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। योगेश जी नए टैलेंट को जो आगे बढ़ा रहे हैं, उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। यहाँ पे 50 लोग प्रोग्राम करते हैं और बहुत प्रोग्राम होते हैं, यहाँ पे हर तरह के लोग प्रोग्राम करते हैं, लेकिन योगेश जी ने जो काम किया है ना, वाकई काबिल तारीफ है। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। थैंक यू। उपमा जी भी हैं आज हमारे बीच में, तो क्या कहना चाहेंगे उपमा जी, इस प्रोग्राम को आप सूत्रधार हैं? बिल्कुल नहीं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो कंटेस्टेंट थे और यहाँ पे की जो जनता है, हमारी जो ऑडियंस है ना, उनकी तालियों ने ही सब कुछ कह दिया। सब इतने खुश थे, और जैसे कि पहले भी हमारा जो इंटरव्यू है उसमें यही बोला गया था कि जो हमारे यहाँ पे कंटेस्टेंट है बड़े छाट के लाए दूर दूर से, एक चंडीगढ़ से था, एक राजस्थान से था, तो सभी कंटेस्टेंट ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो 19-20 का फ़र्क था, जजेस के लिए भी बहुत मुश्किल था कि वो कैसे जज करें, किसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे दे। और सबसे अच्छी बात जो हमारा जो कार्यक्रम था उसका यही उद्देश्य था कि जो भी फाइनलिस्ट निकलेंगे हम उन्हें अपने बड़े शो में लेके जाएंगे, और वी विल नॉट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम देम। तो ये हमारा जो कार्यक्रम था सफल हुआ और इसका उद्देश्य भी सफल हुआ। तो मैं आगे कामना करती हूँ कि हमारा आगे भी जो आने वाले शो हैं आप कवर करेंगे और अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज योगेश जी द्वारा ये रंगारंग शाम के तहत आज कुछ लोगों को चुना गया है। ये बहुत बेहतरीन प्रोग्राम था, तो मेरा पहला एक्सपीरियंस है और मुझे बहुत अच्छा लगा, और जीवन भविष्य की कामना की इनकी मैं कल्पना करता हूँ। और क्या कहना चाहेंगे 21 का जो बहुत बड़ा उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैडम, अभी योगेश जी ने आपकी तारीफ की कि आप भी कुछ लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं समाज के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे?
पहले तो मैं योगेश जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। एक तो मेरी तारीफ़ करने के लिए और उसके ऊपर मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग सभी म्यूज़िक लवर हैं और कोई सुन के अपनी प्यास बुझाता है, कोई गा के अपनी प्यास बुझाता है। तो यहाँ आने का तो हमेशा मन होता है, बट आज भी मैं जल्दी आना चाहती थी बट लेट हो गई, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि जो प्रोग्राम हम लोग टीवी पे बैठ के देखते थे, आज उस तरह के प्रोग्राम हम लाइव देख रहे हैं। और ये जो बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, नए टैलेंट को आगे लेके आ रहे हैं, तो इसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मैं इसमें कुछ भी इनको कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, किसी तरीके से मेरा कोई भी योगदान होगा तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि हम भी वही काम कर रहे हैं, बच्चों को आगे लेके आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और ये भी उनका टैलेंट को आगे लेके आ रहे हैं। तो इसमें मेरा ट्रस्ट और मैं हमेशा से इनके साथ हूँ। थैंक यू।